बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का मेन टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम जो है इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है इंस्ट्रूमेंट की वो डिस्कस ही क्यों करते हैं। तो इसका आप आंसर अपने माइंड को क्लियर करने के लिए इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपने नॉर्मली भी किसी से क्लास में फ्रेंडशिप करनी हो या किसी के साथ आप जो है वो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप जज करते हैं उसका बिहेवियर, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उसकी आपके साथ मैच करती हैं या नहीं, मीन्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है। लाइक क्लास में अगर आपने उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है तो आप देखते हैं कि आपकी और उसकी नेचर मैच करती है या नहीं। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी बेस पे आप जज करते हैं और ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो जाती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो भी आप जो है माइंड लेवल देखते हैं, अप्रोच चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो आप कोई डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने जब भी इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करना होता है तो आप उसकी करैक्टरिस्टिक्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व इसलिए करते हैं ताकि आपके पास जो है सिलेक्शन है इंस्ट्रूमेंट की वो आपके लिए सम हो जाए, वो आसान हो जाए। तो जब हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट वन जो है वो स्टैटिक है और सेकंड वन जो है डायनामिक है। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे, जो मेन टॉपिक है आज का, वो है स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स। तो स्टैटिक इसके नाम से जाहिर है, इसमें जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा। टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा मीन्स टू से कि वो कांस्टेंट रहेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप जब भी अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें कोई वेरिएशन है, तो उनको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट वन जो है वो एक सिंपल सा मेजरमेंट सिस्टम आपके सामने शो किया हुआ है। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में अगर इसको देख लें तो ये ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एक थर्मोकपल है। थर्मोकपल बेसिकली ट्रांसड्यूसर का काम करता है। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है एक, लाइक यहाँ पर हम इनपुट में ले रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर में जो चेंज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मॉल वोल्टेजेस में। ठीक है, तो थर्मोकपल ने बेसिकली ट्रांसड्यूसर का काम किया, इसने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, वोल्टेजेस में। लेकिन मस्ट रिमेंबर कि ये स्मॉल वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो वोल्टेजेस का जो सिग्नल था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि मजीद को जो है फर्दर प्रोसीड हो चुके, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एम्पलीफायर की। तो एम्पलीफायर ने क्या किया, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। देन जो है हम एनालॉग में हैं यहाँ पर, तो आगे फर्दर प्रोसीजर जो वो हमें डिजिटल में रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ कर लेंगे। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, उस सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एलईडी में हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बारी बारी जो है वो बलट्स में भी इन्हीं बातों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि एलईडी हमारे पास बेसिकली क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो कि डिस्प्ले करता है टेम्परेचर की वैल्यू को, कि कितनी जो है उसके टेम्परेचर की वैल्यू। मीन्स टू से यहाँ पर हमने कन्वर्जन कर ली है टेम्परेचर की, इसमें यहाँ पर डिजिटल में हमारे पास डेटा शो हो रहा है, एनालॉग से हम डिजिटल में चले गए हैं। तो ये हमारे पास पूरा जो है वो मेजरमेंट सिस्टम है, हमने यहाँ पर डिजिटल वे से टेम्परेचर को मेजर कर लिया। ठीक है, तो हम अगर इनको ब्लॉक डायग्राम में क्लासीफाई करें तो इसको हम क्लासीफाई करेंगे ट्रांसड्यूसर में। इसमें सारा जो है वो हमने सिग्नल को प्रोसेस किया है तो ये सिग्नल प्रोसेसर का नाम दे देंगे, और लास्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर डाटा डिस्प्ले भी होगा, रिकॉर्ड भी होगा, तो हम इसको रिकॉर्डर का नाम दे देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिजिटल थर्मोमीटर है, राइट। अब जो है हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। तो हम कहते हैं कि जब भी हमने इंस्ट्रूमेंट की चॉइस करनी होती है कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को देखते हुए, या जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है जिन एप्लीकेशंस में इंस्ट्रूमेंट की, तो हमने उसको चूज़ करना होता है इंस्ट्रूमेंट को, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो जज करते हैं वो उसकी एक्यूरेसी होती है। तो इसके अलावा बाकी पैरामीटर जो हमें जज करने होते हैं वो सेंसिटिविटी है, उसमें लीनियरिटी है, बाकी जो है उसके टेम्परेचर जो है उसमें अगर चेंज आता है तो उसका बिहेवियर कैसे होता है। तो ये जो है वो हम वन बाय वन इनको ऑब्जर्व करेंगे। तो इनको हम इन सब को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स का। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी शो करती है कि हम अपनी आउटपुट के कितना क्लोज हैं। ठीक है, ये कि हम इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू ले रहे हैं वो कितनी क्लोज है करेक्ट वैल्यू के। ठीक है, ट्रू वैल्यू या करेक्ट वैल्यू के वो कितना क्लोज है,
जो हमारी वही वैल्यू हो और एक जो करेक्ट वैल्यू हो, इन दोनों में कितनी क्लोजनेस है। तो इसमें जो है वो प्रैक्टिकल वे से बात की हुई है कि हमारे पास जो है गलती की समटाइम्स है वो रीडिंग जब हम लेते हैं तो उसमें एरर के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कोट की हुई जिसमें हमने कहा है कि तो उसकी फ़र्ज़ कर लेते हैं रेंज हमारे पास 0 से लेके 10 बार तक है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर इनकॉरेसीज कोट की गई है, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट होती है मेक श्योर वो कभी भी 100% ऑपरेट नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ गलती के चांसेस होते हैं। उसको हम स्पेसिफाई कर लेते हैं समहाउ रेशो के साथ कि इतने परसेंट इसमें इनऑक्यूरेसी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे हम एग्जांपल कोट करें इसमें हमारे पास जो मिस्टेक के चांसेस हैं इनऑक्यूरेसी के जो हमारे पास चांसेस हैं वो 1% है। तो 1% अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें इजीली तो हमारे पास 0.1 बार इसकी रीडिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 1 बार की रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसमें पॉसिबल एरर जो होता है वो 10% होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 0.1 बार है, कैसे है, यहाँ से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 1% जो है वो इसका हमारे पास चांसेस हैं 1/100। टोटल हमारे पास बार कितने हैं 10, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास 0.1 बार आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो है प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब ये है, ये डिस्क्राइब करती है कि हमारी जो वैल्यू है, जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, पहली बात तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें ट्रू वैल्यू जो होती है ना, लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे और इसी के केस में कि ट्रू वैल्यू इन्वॉल्व होती है, इसमें ट्रू वैल्यू इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमने ये ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम से ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। ये जो डायग्राम आपको शो की गई है, प्रिसीजन बेसिकली शो करती है कि हमारी जो क्लोजनेस होती है रीडिंग की वो सेम कंडीशन के अंडर कितनी है। मीन्स टू से कि हम सेम एम्बिएंट कंडीशन यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं जो हमारे पास रीडिंग्स आ रही हैं वो आपस में कितना क्लोज है, ठीक है। यहाँ पर अगर फर्स्ट एग्जांपल को अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें तो इसमें ये मेन टारगेट हमारे ये सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो रीडिंग्स आ रही हैं वो स्प्रेड हैं, ना तो वो टारगेट एरिया के करीब हैं और ना ही वो एक दूसरे के करीब हैं। मीन्स टू से ना तो उनके अंदर प्रिसीजन है और ना ही उनके अंदर ऑक्यूरेसी है। ऑक्यूरेसी ये होती है कि ट्रू वैल्यू के करीब करीब वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रिसीजन में ये है कि हमारे पास वैल्यू स्प्रेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही होंगी, रीडिंग्स आ रही होंगी, इनमें क्लोजनेस होनी चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि क्लोजनेस ऑफ रीडिंग होनी चाहिए अंडर सेम कंडीशंस। तो वो हमारे पास होता है प्रिसीजन। तो इसमें ये दोनों ही अचीव नहीं हो रही। सेकंड केस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो वैल्यूज़ एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। क्लोजनेस ऑफ रीडिंग तो हमें अचीव हो गई है, लेकिन टारगेट जो हमारा था, ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास ट्रू वैल्यू, ठीक है, ये अचीव नहीं हुई। तो ये है कि यहाँ पर हमने प्रिसीजन तो अचीव कर ली है, हाई प्रिसीजन है, लेकिन ऑक्यूरेसी इसकी स्टिल लो है। अब थर्ड वन जो है हमारे पास, इसमें हम टारगेट एरिया पे भी हैं और या उसके करीब करीब हैं, और दूसरा ये कि वैल्यूज़ भी जो है वो आपस में क्लोज हैं, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों को अचीव कर लिया। तो मैं अगेन रिवाइज कर देती हूँ कि प्रिसीजन में हमारे पास कोई ट्रू वैल्यू नहीं होती, हमें जस्ट ये देखना होता है कि हमारे पास रीडिंग्स की क्लोजनेस कितनी है, ठीक है, सेम कंडीशंस के अंडर। ऑक्यूरेट में जब भी हम डिस्कशन करते हैं ऑक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हम ट्रू वैल्यू जो होती है वो मैटर करती है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। इसमें जस्ट हमने ये देखना है कि वैल्यू की क्लोजनेस कितनी है, जो भी हम रीडिंग्स ले रहे हैं, बस ये फ़र्क है इसमें और उसमें। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स, वो है रिपीटेबिलिटी। तो रिपीटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमने सेम एम्बिएंट कंडीशंस रखनी है, जो भी थी सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, सेम कंडीशन जो हमने मेजरमेंट की यूज़ की थी वो करनी है, ऑब्जर्वर जो है वो भी सेम होना चाहिए, सारा कुछ सेम होना चाहिए, लोकेशन भी सेम होनी चाहिए। हमने सारा कुछ जो है वो एक ही जैसा मेंटेन रखना है जैसे पहले था। और हमने ये भी ऑब्जर्व करना है कि जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं रेपिटेटिवली तो शॉर्ट पीरियड के टाइम के लिए हमारे पास जितनी भी जो भी आउटपुट होगी उसकी रीडिंग में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी है रिपीटेबिलिटी डिस्क्राइब्स द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग्स, ठीक है। मतलब जो हम आउटपुट की रीडिंग्स लेंगे वो भी क्लोज आनी चाहिए एक दूसरे के, उनके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि हम सारी कंडीशन सेम रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी सेम रखते हैं, ऑब्जर्वर भी सेम रखते हैं, लोकेशन भी सेम रखते हैं,
बाकी सारी कंडीशंस भी जो जो रिक्वायर्ड होती हैं वो सेम रखते हैं, लेकिन हमारे पास आउटपुट रीडिंग्स जो है उसमें चेंज आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रिपीटेबिलिटी हमने हमारे उस इंस्ट्रूमेंट में है। तो रिपीटेबिलिटी के लिहाज से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए हमने रिपीटेबिलिटी भी चेक करनी होती है सेम बिहेवियर उसको देते हुए कंडीशन के लिहाज से जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो अगर तो उसकी आउटपुट रीडिंग सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट में लाई करती है। उसके बाद है रिप्रोड्यूसिबिलिटी, सेकेंड हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है। तो इसमें यह है कि हमने डिस्क्राइब करना है आउटपुट रीडिंग की क्लोजनेस को, लेकिन यहाँ पर हमने एक चेंज करना है, ये कि हमने एम्बिएंट कंडीशंस जो है वो चेंज कर दी हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी नाम से ही जाहिर है कि हम कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे पास आउटपुट रीडिंग्स जो है वो क्लोज आएंगी। ठीक है, इसमें जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ आउटपुट रीडिंग फॉर द सेम इनपुट। इनपुट सेम दी है और आउटपुट की क्लोजनेस है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग्स हैं। उसमें मेजरमेंट का मेथड आप इसको चेंज कर सकते हैं। ऑब्जर्वर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक ऑब्जर्वर चेंज कर लिया आपने, लोकेशन चेंज हो सकती है, कोई भी कंडीशन जो आप मेजरमेंट की यूज़ कर रहे थे या टाइम वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या आनी चाहिए, आउटपुट सेम आनी चाहिए। तो इस जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम नाम देते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी का। तो दोनों जो टर्म्स होती हैं यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वो बेसिकली डिस्क्राइब करती हैं स्प्रेड ऑफ आउटपुट का सेम इनपुट के लिए। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट में हमने हर चीज़ सेम रखी है, हमने कोई भी कंडीशन कुछ भी चेंज नहीं किया, इनपुट भी सेम दी, बाकी सारी एम्बिएंट कंडीशंस भी चेंज नहीं की। लेकिन यहाँ पर हमने इनपुट सेम रखी है, लेकिन हमने एम्बिएंट कंडीशंस में कुछ चेंज लिए हैं। दोनों में हमारे पास आउटपुट में चेंज नहीं आना चाहिए, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट रीडिंग्स में क्लोजनेस आनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टोलरेंस। ठीक है, टोलरेंस बेसिकली क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी मैटर करती है। इसमें ये होता है बेसिकली हमने अगर फ़र्ज़ करें, इसको एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें ये होता है कि लाइक अगर आप कोई रजिस्टर जो है वो कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप को अगर टोलरेंस उसकी 5% गिवन हो ऑलरेडी, ठीक है, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर 5% का चेंज आ सकता है। लाइक अगर उसकी वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू 1000 वाट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1000 ना भी हो तो आप इसकी रेंज को स्पेसिफाई कर सकते हैं। मीन्स टू से इसमें 5% का चेंज आ सकता है, मीन्स 5% कम भी हो सकती है और 5% ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर 1000 का 5% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो 50 आता है। ठीक है, तो 50 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी 950 से लेके 1050 तक। मीन्स टू से कि आपका जो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी टोलरेंस 5% है, तो मीन्स इसमें इतनी कमी बेशी जो है वो पॉसिबल है। बिल्कुल इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो हम फ़र्ज़ करें कि किसी इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को हम टारगेट करते हैं, तो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर 0.01 की या 0.1 की हम कह सकते हैं कि टोलरेंस है। तो उसमें उसका ये मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लेंथ 2.01 भी हो सकती है और उससे कम 1.98 भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हम बेसिकली एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं और उसमें अगर थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा वैल्यू हो भी जाती है तो वो एक्सेप्टेबल होती है। ठीक है, तो इसमें ये है, यहाँ पर इसको एक स्टडी कर लेते हैं आप। टोलरेंस इज अ टर्म दैट क्लोजली रिलेटेड टू ऑक्यूरेसी। ठीक है, ऑक्यूरेसी के क्लोज होती है ये। तो उसके बाद है डिफाइंस द मैक्सिमम एरर दैट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इन वैल्यू। मीन्स टू से हम ऑलरेडी जो है वो एक्सपेक्टेशन की रेंज रखते हैं कि हमारी वैल्यू बिल्कुल ट्रू ना भी आए, बिल्कुल करेक्ट ना भी आए, उसमें इतना एरर जो है वो पॉसिबल है। हाँ, अगर उसके अलावा कुछ इंट्रोड्यूस होता है, उसमें कम या ज़्यादा होता है तो उसको हम मज़ीद फिर फर्दर डिस्कस करते हैं, लेकिन इतनी रेंज जितनी स्पेसिफाई हो वो एक्सेप्टेबल होती है। लाइक इसमें 5% डिफाइन है तो इसमें हम 5% जो है वो इसको मीन्स कंसीडर कर लेंगे, और इससे ज़्यादा अगर होगा या इससे अगर कम होगा तो जो है वो कंसीडर होगा, अदरवाइज जी ये जो है ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर एक मज़ीद इस बुलेट में भी एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम इसको करेक्टली यूज़ करें तो हम ये कह सकते हैं कि टोलरेंस जो होती है वो मैक्सिमम डेविएशन को
शो करती है कि हमने जो कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चर किया है तो उसमें कितनी वैल्यू की उसे डेविएट वो कर सकती है। इसकी एग्जांपल जो भी मैंने आपको लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दी थी कि अगर आपका 2 मीटर का जो है वो टारगेट है तो उसमें 2 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम अगर हो भी जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है। हम यूँ कह सकते हैं कि इतना जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सेप्ट करता है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। रेंज की अगर हम बात करते हैं तो रेंज बेसिकली डिफाइन करती है इंस्ट्रूमेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। लाइक जो है आपका जो थर्मामीटर है उसकी रेंज जो है वो हम यूँ सपोज कर लेते हैं कि -30 से लेके +30 तक है, ठीक है। इसका मतलब ये है, या हम कर लेते हैं 0 से लेके 100 तक है, ये रेंज इसकी। इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है वो 0 है और जो मैक्सिमम वैल्यू ये इसकी रीडिंग पे शो हो सकती है वो 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिफाइंस द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है, कि जिसको मेजर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया हो। लाइक टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को डिज़ाइन किया गया है। 2 एग्जांपल इसके हमने कोट कर लिए हैं। -30 से 30 तक भी इसकी रेंज अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो एक मिनट के वो -30 से रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा और 30 तक हमें रीडिंग देगा। यहाँ पर अगर टेम्परेचर की रेंज उसके रेंज में टेम्परेचर आ जाता है जो हम मेजर करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन मतलब ये 0 से लेकर 100 तक भी हो सकता है कि हम टेम्परेचर ऐसा डिज़ाइन करें जिसकी रेंज 0 से लेकर 100 तक हो। तो इस रेंज में जो टेम्परेचर उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे तो वो हमें इसकी रीडिंग हमारे पास सक्सेसफुली आ जाएगी। तो ये रेंज है। नेक्स्ट जो है वो लीनियरिटी है। लीनियरिटी से मुराद ये है कि आउटपुट रीडिंग जो है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है मेजर क्वांटिटी के। मीन टू से इसमें ये सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो वो इस तरह से है कि हम इनपुट में जितना चेंज ला रहे हैं उतना ही चेंज आउटपुट में एग्जैक्ट वे से आना चाहिए। लीनियर इक्वेशन भी आपने मैथमेटिक्स में डिस्कस की होगी तो उसमें यही होता है ना। लाइक हम कर लेते हैं, एक हमारे पास आउटपुट है और एक हमारे पास इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट में जितना चेंज ला रहे हैं एग्जैक्ट उतना ही चेंज आउटपुट में आना चाहिए। तो उनका जो बिहेवियर होगा या उनका जो रिलेशन होगा हम कहते हैं कि लीनियरली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ग्राफ में भी शो किया हुआ, एक आपके पास सॉलिड लाइन शो हो रही है, दूसरा जो है वो आपको कुछ यूँ स्पेसिफाइड ये क्रॉस की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बेसिकली जो है वो एक्चुअली अगर यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहें एक्चुअल सिस्टम की तो कोई भी सिस्टम जो है वो आपको लीनियर बिहेवियर जो है वो शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लीनियरिटी बेसिकली क्या है, आउटपुट रीडिंग है जो कि लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है मेजर क्वांटिटी के, ठीक है। लेकिन नॉन लीनियरिटी ये होती है कि उसके अंदर डेविएशन आ जाती है, ठीक है। मीन्स टू से कि आपने इनपुट में चेंज किया और उस हिसाब से आउटपुट में चेंज उतना नहीं आया या जितना आना चाहिए था उससे थोड़ा कम आया, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को बताया गया कि आपने मार्क एक्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, कि यहाँ पर जो है वो हमने एक्स से जो भी डेविएशन है, लाइक ये देखें ये सॉलिड लाइन है जो कि आइडियल बिहेवियर है, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास कुछ मार्क्स जो हमने एक्स से शो किए हैं कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं, मीन्स टू से कि ये थोड़ी बहुत डेविएशन उसमें हो रही है। तो एक्चुअल सिस्टम अगर हम देखें तो यहाँ पर ये है, both sensors are designed to have a linear output but their output is not perfectly linear, ठीक है, कि perfectly linear उनके आउटपुट पॉसिबल नहीं होती, थोड़ी बहुत डेविएशन जो है वो यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद ये है कि हम सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट को कैसे हम देखते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें ये है सेंसिटिविटी ऑफ मेजरमेंट में कि हमने क्या किया है, बेसिकली ऑब्जर्व करना है कि हमने measure of change in instrument output that occurs when quantity being measured changed by a given amount। मीन टू से हम जो भी हम ये मेजर कर रहे हैं उसमें हमने चेंज किया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आउटपुट में कितना चेंज है और किस तरह से है। अब यहाँ पर इसके फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि if the pressure of 2 bar produces a deflection of 10 degree, ठीक है। मीन टू से कि हमने 2 बार का प्रेशर जो है वो इंजेक्ट किया है तो इससे हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो 10 डिग्री आई है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी जो है 5 डिग्री है। इट मीन्स कि हमने आउटपुट को डिवाइड किया इनपुट के साथ। यहाँ पर इनिशियल स्टेट जो इसकी 0 थी तो हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्केल डिफ्लेक्शन हमने कहा है 10 डिग्री है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू उसकी क्या थी, 0 थी,
ठीक है। इनपुट हमने कितनी दी थी, 2 बार। इनिशियल प्रेशर कितना था, 0 था, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। चलिए इसको कर ही लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको कैंसिल होने के बाद हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी। तो 5 जो क्या है, 5 डिग्री पर बार क्या इसका कंसीडर होगा, इसकी सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखेंगे तो माइट पॉसिबल ये जो थ्योरेटिकल आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वो आसान हो जाए। तो बेसिकली हमने यहाँ पर मेजर क्या किया है कि बेसिकली मेजर ऑफ चेंज इन इंस्ट्रूमेंट आउटपुट दैट अकर्स व्हेन क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस बाय अ गिवन अमाउंट, कि हमने इनपुट के अंदर जो चेंज किया उसके उसके नतीजे में आउटपुट में क्या चेंज आया, उसको हमने जब चेक किया तो ये उसकी क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड को अगर सिंपलेस्ट वे में हम डिस्कस करें तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है वो इसकी टिपिकल एग्जांपल है। थ्रेशहोल्ड को सिंपल वर्ड्स में याद रख लें कि बिल्कुल स्टार्ट में हम इनपुट में चेंज ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंज है। लाइक जो है वो स्पीडोमीटर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 10 किलोमीटर और जब तक आपकी स्पीड अचीव नहीं होती तो वो क्या है, कोई रीडिंग शो नहीं करता। ऑल्दो जो है वो आपकी गाड़ी 0 से लेके 10 तक उसकी स्पीड में जो है वो इंक्रीमेंट आ रहा होता है, उसमें इंक्रीज हो रही है स्पीड, लेकिन 10 से अगर ऊपर जाती है तो वैल्यू शो करती है, 10 से नीचे होती है तो वो उसकी सुई जो होती है जो उसको शो करनी चाहिए डिफ्लेक्शन, वो नहीं करती। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अब ये देखिए नीडल जो है वो 0 पे ही रहेगी अनटिल अनलेस आप 10 किलोमीटर पर आवर पर नहीं चले जाते। इसके बाद जो भी आपकी स्पीड में चेंज आएगा, माइनर आएगा या मेजर आएगा, वो स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन इससे पीछे पीछे जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। तो ये वाला यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको हम नाम देते हैं थ्रेशोल्ड का, कि इसमें हम इनपुट में चेंज करते हैं लेकिन आउटपुट में कहीं चेंज नहीं आता। इसकी इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एग्जांपल दूँ तो वो इसको पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि हमने इंस्ट्रूमेंट में ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, कहाँ से, 0 से। तो इनपुट जो हमारी सर्टेन मिनिमम लेवल तक चली गई है, लेकिन उस ड्यूरेशन में आउटपुट में या उसकी रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम का नाम देंगे थ्रेशोल्ड का। अब एक और चीज़ आपने नोटिस करनी हुई है कि यहाँ पर जो हमने डिवीजन की हुई है या नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं वो 20, पहले 0 से लेकर 20 है, फिर 20 से लेकर 40 है, मीन्स टू से इसमें 5 की डिवीजन है, यहाँ तक 25 होगा, फिर 30 होगा, फिर 35 और फिर 40 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 5 की डिवीजन है। अब अगर इसको हम यहाँ से हमारे पास स्पीड जो है वो 25 हो, 35 हो या 30 हो, तो वो तो इजीली यहाँ से हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि यहाँ पर अगर नीडल 20 यहाँ पर इस पे होगी तो हम कहेंगे कि जी 25 है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्या है, 30 है, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जी 35 है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स वो भी इसी से ही रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने आपसे अगेन ये डिस्कस कर लिए हैं कि यहाँ पर आपने इसकी डिवीजन को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि कितने का गैप है। अब है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेसिकली बताती है कि हमने चेंज किया है इनपुट में मिनिमम, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, लेकिन जो है इंस्ट्रूमेंट की आउटपुट में ऑब्जर्वेबल चेंज है। अब यहाँ पर गाड़ी के स्पीडोमीटर की अगेन एग्जांपल ली गई है, इसमें बताया हुआ है कि नॉर्मली 20 किलोमीटर पर आवर जो होती है इसकी सब डिवीजन होती है। रेजोल्यूशन बेसिकली ये होता है कि हम उसके अंदर स्केल के अंदर सब डिवीजन जितनी ज़्यादा ऐड करते जाते हैं हमारे पास चेंज होता है उतना ही ऑब्जर्वेबल होता है। गाड़ी के स्पीडोमीटर की एग्जाम्पल अगेन मैं दे रही हूँ कि इसमें अगर तो 5 का चेंज आता है 5 किलोमीटर पर आवर का, वो तो इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन अगर इन बिटवीन आता है 22, 23 आता है या 24 आता है तो वो हम एज्यूम करते हैं, ऑक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। अगर हम इसी स्केल को बड़ा करते हैं, लाइक यहाँ से हमारी डिवीजन है अभी तक तो ये है, ये भी 5 की डिवीजन है, ये भी 5 की है, ये भी नेक्स्ट 5 की, इस तरह से है। तो इसके अंदर अगर हम सब डिवीजन ऐड करते हैं मजीद 10, तो ये होगा कि हमारा जो माइनर सा चेंज होगा इनपुट में वो यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास ऑब्जर्वेबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मीन्स टू से हम अगर इन सिंपल वर्ड स्केल को जितना बड़ा करते जाएंगे, जितनी सब डिवीजन ऐड करते जाएंगे, उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन जो है वो हमारी हाई होती जाएगी, ठीक है। तो रेजोल्यूशन जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन हो सकती है स्पीडोमीटर के एग्जांपल से अगेन। अब जो है वो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि सेंसिटिविटी टू डिस्टर्बेंस जो है उसको हमने कैसे स्टडी करना है।
तो इसकी जो एग्जांपल है वो भी हमारे पास बारी बारी जो हम इसको डिस्कस करेंगे।